लखनपुर गांव में शेखर नाम का एक आदमी रहता था। शेखर बहुत ही आलसी था। उसे मेहनत करने का आदत नहीं था। शेखर स्वार्थी और चालाक भी था। लोगों को ऐंठना, उनसे मुफ्त में काम करवाना उसे बखूबी आता था। सारा गांव उसकी इन आदतों के बारे में जानता था, इसलिए हर कोई उससे 4 कदम दूर ही रहता था। एक बार शेखर को पैसे की बहुत ही किल्लत पड़ गई। उसने सोचा अब क्या किया जाए। गांव के सरपंच की एक खाली पड़ी जमीन के बारे में वह जानता था। मन में कुछ विचार करते हुए वह सरपंच के घर गया। सरपंच के पूछने पर उसने कहा कि क्या कहूँ सरपंच जी, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही खाने को कुछ है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि सरपंच जी तो बहुत दयालु हैं, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। सरपंच शेखर को भली भांति जानता था। उसने फौरन कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। शेखर बोला, सरपंच जी मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ। आपकी जो पुरानी जमीन खाली पड़ी है, कुछ दिनों के लिए मुझे क्यों नहीं दे देते। सोच रहा हूँ गेहूँ उगाऊंगा। जो फसल होगा आधी आपकी आधी मेरी। सरपंच जी शेखर की बातों में आ गया और शेखर बात पक्की करके चला गया। शेखर घर आकर सोचा, जमीन तो मैंने किराए पर ले लिए, मगर काम कौन करेगा। इतने में उसने देखा कि 2 मजदूर काम की तलाश में घूम रहे हैं। उसने उनको रोका और कहा कि तुम लखनपुर के नहीं लगते, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। दोनों ने कहा कि हम रामपुर से आए हैं और काम ढूंढ रहे हैं। शेखर ने कहा, फिर तुम सही जगह पर आए हो। वह जमीन देख रहे हो, वो हमारे सरपंच जी की है। वहाँ काम करने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। बोलो मंजूर है। मजदूर बेचारे जरूरतमंद थे और शेखर के बदमाशियों से भी अनजान थे। वह दोनों फौरन मान गए। शेखर ने उनसे खेती के सारे काम करवाए, हल चलवाए, बीज बोआए, पौधों को सींचा, फसल पूरा होने पर कटाई व मड़ाई भी करवाई। 6 महीने में मजदूरों की मेहनत से अच्छी फसल आई। कुल मिला के 10 बोरी गेहूं हुए। शेखर ने वो सारी बोरियां अपने घर में संभाल कर रख दी। जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी तो शेखर पलट गया। उसने कहा, मुझसे क्या मजदूरी मांगते हो। वह जमीन मेरी थोड़ी है, वह तो सरपंच की है, उनसे जाकर मांगो। शेखर ने मजदूरों को डांट कर भगा दिया। दूसरे ही दिन सरपंच शेखर के घर आए। वे शेखर से खेत में हुई फसल का हिसाब पूछने और अपना हिस्सा लेने आए थे। शेखर ने उनसे कहा, बंजर जमीन थी, आधे से ज्यादा फसल तो कीड़े खा गए, बची खुची मजदूर अपने हिस्से में ले गए। अब बस यह घास ही बची है। सरपंच शेखर के हाथों बुरे फंसे थे। शेखर ने अनाज की बोरियां पहले ही छुपा कर रख दी थी। सरपंच बेचारे हाथ मलते रह गए। शेखर ने उनसे कहा, और हाँ सरपंच जी, वह बंजर जमीन अब मैं नहीं बोने वाला। आपकी जमीन आपको ही मुबारक। सरपंच ने शेखर से कहा, यूं हमेशा दूसरों को ठगना अच्छी बात नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मेरी बात याद रखना। सरपंच के समझाने के बाद भी शेखर अपनी आदतों से बाज नहीं आया। शेखर कभी किसी की बकरी चुराता और उसे बेच देता, तो कभी किसी के खेतों से सब्जियां चुराता। डरा धमका कर लोगों से पैसे लूटता। गांव वाले उससे परेशान हो गए थे। एक बार गांव में एक साधु महाराज आए। गांव के मंदिर में वह पूजा करने के लिए आए थे। शेखर की नज़र पूजा की सामग्री पर पड़ी। उसने सारा सामान छीन लिया। साधु महाराज बहुत ही क्रोधित हो गए। उसने शेखर को श्राप दे दिया। उसने शेखर से कहा कि तुम्हारे आंगन के पेड़ के सब पत्ते जब झड़ जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर साधु महाराज चले गए। शेखर बहुत ही डर गया। वह अपने घर गया और आम के पेड़ को देखने लगा। पेड़ में अभी बहुत सारे पत्ते थे। यह देख शेखर ने अपने आप से कहा, अभी तो इस पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं, मुझे अभी से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। साधु महाराज के श्राप का भी शेखर पर कोई असर नहीं पड़ा। वह तो बस अपने चोरियों के काम में ही लगा रहता। कई दिन बीत गए। पेड़ के पत्ते धीरे धीरे झड़ने लगे थे। शेखर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कामों में लगा रहता। शेखर ने एक दिन देखा कि आम के पेड़ पर सिर्फ एक ही पत्ता है। अब शेखर बहुत डरने लगा। शेखर फौरन साधु महाराज के पास गए और पैर पकड़ लिए। शेखर रोते हुए अपनी गलती का माफ़ी मांगने लगा और ऐसा दोबारा नहीं होगा कहकर कहा। साधु को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, पहले जाओ, तुमने जिन भी लोगों को परेशान किया है उनसे माफ़ी मांगो और उनसे लूटे हुए सामान वापस कर दो। शेखर साधु की बात मानकर सभी से माफ़ी मांगा और जो संभव था
वह सामान वापस कर दिया। वह गांव वालों की मदद करने लगा। अब शेखर के घर के पेड़ में हमेशा हरे भरे पत्ते रहते हैं। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है।